पंचायतों को, म्यूनसिपैलिटीज को, ये तमाम ब्लॉक जो है कंसर्न जो अपने अपने जुरिडिक्शन के अंदर जो ब्लॉक आते हैं वो उन्हीं के हवाले किया जाए और ये सारा काम एक नंबर में हो। क्यों जी हम लोग तमाम जो सरपंच साहबान आज ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से जहां पे जो है एक प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट जो है मुजाहरा जहां पे रखा गया। हमारा जहां प्रोटेस्ट करने का मेन मौक़िफ़ और मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि माइनिंग माफिया जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत तेज़ी से जो है वो पैर फैला रहा है और माइनिंग माफिया जो जम्मू से लेकर पंजाब के लोग भी आज की डेट में जो है वो जम्मू में इंटर करना शुरू कर गए हैं और पंजाब का भी बहुत बड़ा एक माइनिंग माफिया जो है वो जम्मू कश्मीर में इंटर कर चुका है। और जम्मू कश्मीर के चाहे हमारी तवी हो, चाहे हमारा चनाब दरिया हो, चाहे हमारा झेलम हो, चाहे हमारी रावी हो, चाहे हमारा जो है नाले हो, नदियाँ हो, जितना भी पूरा हमारा माइनिंग का जो है हमारे पास बहुत बड़ा एक एसेट जो है, एक इनकम ऑफ सोर्स जो है वो पंचायतों का बन सकता है। लेकिन बदकिस्मती से जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो माइनिंग डिपार्टमेंट है उसकी मलापली की वजह से वो माइनिंग माफिया के साथ मिला हुआ है। उन माइनिंग माफिया और माइनिंग डिपार्टमेंट की जो है मिली भगत से जो है ये नूरा कुश्ती चल रही है और उसकी वजह से हमारे गरीब आवाम जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, जो बीपीएल कैटेगरी के जो लोग हैं, जो गरीब आवाम है, उसको 7-7 हज़ार की रेत की ट्राली 100 फुट जो है वो मिल रही है। 10-10 हज़ार रुपये की बजरी जो है क्रैशर की आज की डेट में जो है वो ट्राली मिल रही है। कैसे वो लोग जो है PMFY का मकान बनाएंगे? वो लोग 1.5 लाख रुपया सरकार जो है प्रधानमंत्री जी उनको दे रही हैं और शहरों के अंदर 2.5 लाख रुपए के करीब दे रही हैं। चाहे शहर हो चाहे गांव हो, दोनों जगहों पे इस वक्त जो है इतनी मारामारी पड़ी हुई है कि हमारी गरीब आवाम जो है पिस रही है। गरीब आवाम के पास इस वक्त जो है इतना मुश्किल हो रहा है, 1 कमरा, 2 कमरे, 3 कमरे अगर किसी को बनाने हो तो 4-5 लाख रुपया तो चाहिए उनको सिर्फ रेत और बजरी के लिए। तो इसलिए हमारा ये कहना है, हम सरकार से अपील करते हैं, आप मीडिया के माध्यम से जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब पोर्टल, प्रिंट मीडिया, तमाम साथियों से हम लोग गुजारिश करते हैं और पुरजोर अपील करते हैं जम्मू कश्मीर की जो गरीब आवाम है, जम्मू कश्मीर के जो पंचिस सरपंचिस हैं, VDC हैं, DDC हैं और खुसूसन तौर जो हमारे कॉरपोरेशन जो श्रीनगर है, कॉरपोरेशन जम्मू है, हमारे टाउन एरिया कमेटी के जो म्यूनसिपैलिटी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से हम लोग ये गुजारिश करते हैं कि ये माइनिंग के जो ब्लॉक हैं, जो हमारे कंसर्न, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो पंचायतें हों, चाहे वो काउंसलर हों, चाहे वो लोकल बॉडी के हों, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडी के हों, चाहे वो टाउन एरिया के हों, उनकी जुरिडिक्शन में जितने ब्लॉक आते हैं उन्हीं को दिए जाएं। हम लोगों को खुद कफील बनाया जाए। और आज आपके सामने हम लोग जो है एक प्रोटेस्ट यहाँ पे करना चाहते हैं कि हम लोग एक टांग पे जो है वो खड़े होना चाहते हैं। हमें बैसाखी की ज़रूरत इस वक्त जो है वो सरकार ने दे दी है। हमें बैसाखी पे जो है वो सरकार ने रखा हुआ है। हम लोगों को अपने पैरों पे खड़े नहीं करना देना चाहती जो है सरकार, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की ये कोशिश है कि पंचायतें जो हैं वो डिमोरलाइज हों, पंचायतें जो हैं वो सशक्तिकरण उनका ना हो और पंचायतों के नुमाइंदे जो हैं वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों और कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर में आए या केंद्र में आए, हम लोग जो है भीख मंगों की तरह अपनी चीज़ें मांगते रहें। इसलिए हम लोग एक पैर पे खड़े होकर आज हम लोग प्रोटेस्ट जो है आपके सामने अभी सारे करने वाले हैं। आप उसके भी विजुअल लीजिएगा और ये मैसेज हम लोग प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं, अमित शाह जी तक पहुंचाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप बेहतरी करना चाहते हैं, गरीब आदमी को अगर आप सहूलियात देना चाहते हैं, उनके बारे में कुछ सोचना चाहते हैं, तो पंचायतों को खुद कफील बनाएं, पंचायतों को इंडिपेंडेंट पंचायत बनाएं। हमारे एसेट्स हमारे पास हैं, हम लोगों को जो है माइनिंग ब्लॉक जो है वो दिए जाएं और उन माइनिंग ब्लॉक से जो हमें पैसा मिलेगा पंचायतों को, वही पैसा हम लोग गरीब आवाम की डेवलपमेंट के लिए लगाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।
हम सब जानते हैं माइनिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट एसेट है सरकार के लिए नहीं, सिर्फ पंचायत इंस्टीट्यूशंस के लिए भी। और जैसे हम देख रहे हैं पिछले महीनों में या 1-2 साल में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को लेकर JNK गवर्नमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए हैं ताकि उनको और पावर्स एंड फाइनेंशियल पावर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स डिवॉल्व हो। रिसेंटली हमने ये भी देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे संविधान के 11 शेड्यूल में जो 29 सब्जेक्ट्स होते हैं जो पंचायती राज पावर्स डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि पानी या सैनिटेशन को लेके या कम्युनिटी एसेट जैसे माइनिंग को लेके, वो सारे मेंशन होते हैं। रिसेंटली JNK गवर्नमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है कि वो सारी पावर्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर ही होंगी। तो इस सब से यही हमें दिखता है कि आने वाले टाइम में JNK की जो सारी पंचायत इंस्टीट्यूशंस हैं इन्हें और भी स्ट्रेंथन किया जाएगा, इन्हें और भी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दी जाएगी। तो इसमें हम सबका एज एडमिनिस्ट्रेटर्स यही रोल रहेगा कि हम यहाँ की सारी पंचायत के साथ JNK की डेवलपमेंट में लोगों के बेटरमेंट के लिए हम पूरी तरह से साथ देंगे और उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है माइनिंग डिपार्टमेंट को लेके, हम उनको ज़रूर ये इनकी जो सारी डिमांड्स और सारी ग्रीवेंसेस हैं